आवाज जो दीवार के पीछे से आती थी। एक अजीब शुरुआत। राहुल दिल्ली की एक पुरानी कोठी में अपने चाचा के साथ रहने आया था। उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चाचा उसे पढ़ाने के लिए शहर ले आए, लेकिन उस कोठी की एक बात उसे हमेशा अजीब लगती। बाईं ओर की दीवार। रोज रात को जब सब सो जाते थे, उस दीवार के पीछे से एक धीमी सी आवाज आती थी। किसी को मेरी बात सुनाई दे रही है? डर और जिज्ञासा। शुरुआत में राहुल ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज हर रात आती, बिल्कुल एक ही समय पर, 2:15। धीरे धीरे वह डर से ज्यादा उत्सुक हो गया। वो खुद से सोचने लगा, आखिर इस दीवार के पीछे है क्या? चाचा से पूछता तो वो गुस्से से चिल्ला देते, उस तरफ कोई कमरा नहीं है, दोबारा वो बात मत करना। दिन में कुछ नहीं, रात में रहस्य। दिन में राहुल ने दीवार पर ध्यान दिया। वो बिल्कुल सामान्य ईंटों की बनी थी, कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं। लेकिन रात में वो आवाज फिर गूंजती, पढ़ना चाहता हूं, मदद करो। अब राहुल को एहसास होने लगा कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है। पहली प्रतिक्रिया, खतरा या मौका। एक रात राहुल ने आवाज का जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं कब से यहां बंद हूं, मुझे कोई नहीं सुनता। अब मामला और गंभीर हो गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ उसे खींच रहा था। गुपचुप जांच शुरू। राहुल ने दिन में किताबों के बीच एक पुराना नक्शा ढूंढ निकाला, कोठी का 50 साल पुराना प्लान। उसमें वो दीवार असल में एक छोटे से बंद कमरे को छुपा रही थी, एक स्टोर रूम जिसे बाद में सील कर दिया गया था। अब बात साफ थी, वहां कोई कैद है। चुपचाप खुदाई राहुल ने रात को दीवार के एक हिस्से को धीरे धीरे खोदना शुरू किया, ताकि किसी को पता न चले। 3 रातों की मेहनत के बाद आखिरकार एक छोटा सा छेद बना। उसने मोबाइल की टॉर्च अंदर डाली और जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो मिला वो इंसान नहीं, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर लेकिन आंखों में तेज था। उसने कहा, तुम मेरी आवाज सुन पाए, शुक्र है। 22 साल हो गए इस अंधेरे कमरे में। राहुल अवाक था, यह कैसे मुमकिन है? एक दर्दनाक कहानी। उस बूढ़े आदमी का नाम था श्रीकांत। वो एक लेखक था जो कभी इसी कोठी में रहता था। उसने ऐसी किताब लिखी थी जिसमें देश के कुछ बड़े राज उजागर हो जाते। कुछ रसूखदार लोगों ने मिलकर उसे पागल साबित करवा दिया और उसी के घर के स्टोर में उसे बंद कर दिया। परिवार छोड़कर चला गया, किसी ने खोजा नहीं और वो सालों तक वहीं बंद रहा। राहुल की लड़ाई। राहुल ने चाचा को कुछ नहीं बताया, लेकिन श्रीकांत को हर रोज खाना पानी देने लगा। उसकी हालत थोड़ी सुधरी। फिर राहुल ने ठान लिया, अब यह सच सबके सामने आएगा। उसने श्रीकांत की किताब की कॉपी ढूंढी जो उसके साथ बंद कमरे में ही थी। उसने एक YouTube चैनल बनाया और पूरे सच को उजागर किया। वायरल और न्याय। वो वीडियो वायरल हो गया, मीडिया घर पहुंच गई, पुलिस आई, मेडिकल बोर्ड ने पुष्टि की। श्रीकांत मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। 22 साल बाद एक लेखक को आजादी मिली। चाचा की सच्चाई जांच में यह भी सामने आया कि चाचा खुद उस साजिश में शामिल थे। उन्होंने ही स्टोर को ईंटों से बंद करवाया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राहुल अब समझ चुका था, उसका वहां आना एक इत्तेफाक नहीं, एक मकसद था। श्रीकांत की वापसी। श्रीकांत को जब मंच पर बुलाया गया, उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, अगर वो मेरी आवाज ना सुनता तो मैं हमेशा दीवार के पीछे दफन रहता। राहुल अब एक नायक बन चुका था, जिसने सिर्फ किसी की जान नहीं बचाई, बल्कि सच्चाई को उजागर किया। अंतिम संदेश। कई बार आवाजें हमें डराने नहीं, जगाने आती हैं। कभी कभी किसी की फुसफुसाहट भी क्रांति की पहली दस्तक होती है।